सुप्रभात बच्चों। संस्कृत पाठशाला में आज हम कक्षा 5 की पुस्तक संस्कृत सुबोध का षोडशः पाठ है काकस्य उद्यमः का अध्ययन करेंगे। षोडशः 16 पाठ है पाठ 16 काकस्य कोय का उद्यमः परिश्रम कोय का परिश्रम। बच्चों, आप अपने सामने 3 चित्र देख रहे हैं। पहले चित्र में कौवा घड़े के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन पानी उसकी पहुंच में नहीं है। दूसरे चित्र में वह घड़े में कंकर डाल रहा है और तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं वह पानी पी रहा है। बच्चों, आप सबने प्यासे कोए की कहानी को हिंदी में सुना है, तो आइए आज हम संस्कृत में इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। एकस्मिन् एक वने वन में एक काक है कौवा आसीत था। एक वन में एक कौवा था। एक बार स वह पिपासया प्यास से आकुलः व्याकुल अभवत हुआ। एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। स जलाशम अन्वेष्टुम वह जलाशम तालाब को अन्वेष्टुम खोजने के लिए वन में इतस्ततः इधर उधर अभ्रमत घूमा। वह तालाब को खोजने के लिए वन में इधर उधर घूमा, किंतु सुदूरम यावत दूर तक कुत्र अपि कहीं भी कम अपि कोई भी जलाशम तालाब नहीं अपश्यत दिखाई दिया। किंतु दूर तक कहीं भी कोई भी तालाब दिखाई नहीं दिया। अंत में स एकम घटम अलभत। अंत में स उसे एकम एक घटम घड़ा अलभत मिला। अंत में उसे एक घड़ा मिला। तस्मिन घटे उस घड़े में सवल्पम थोड़ा जलम जल आसीत था। उस घड़े में थोड़ा जल था। अतः स वह जलम पातुम जल पीने में असमर्थ अभवत हुआ। अतः वह जल पीने में असमर्थ हुआ। अथ इसके बाद स उसने एकम एक उपाय अचिंत्यत सोचा। इसके बाद उसने एक उपाय सोचा। स वह दूर से पाषाण खंडानी पत्थर के टुकड़े आनिए लाकर घड़े में अक्षिपत डाले। उसने दूर से पत्थर के टुकड़े लाकर घड़े में डाले एवं इस प्रकार क्रम से जल ऊपरी ऊपर समागच्छत आ गया। इस प्रकार क्रम से जल ऊपर आ गया। काक है कौवा जलम जल पीतवा पीकर सुखी अभवत सुखी हुआ। कौवा जल पीकर सुखी हुआ। उद्मश्य परिश्रम के प्रभावेण प्रभाव से काकः कौवा सफल अभवत हुआ। परिश्रम के प्रभाव से कौवा सफल हुआ। उद्मश्य प्रभावेण परिश्रम के प्रभाव से एव ही सर्वे सब जीवन में सफलाः सफल भवन्ति होते हैं। परिश्रम के प्रभाव से ही सब जीवन में सफल होते हैं। उक्तम च और कहा भी है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। कार्याणि कार्य नहीं मनोरथे मात्र इच्छा से। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मात्र इच्छा से नहीं। शब्दार्थ पिपासया प्यास से अन्वेष्टुम खोजने के लिए इतस्ततः इधर उधर पाषाण खंडानी पत्थर के टुकड़ों को आनिए लाकर सिद्ध्यन्ति सफल हो जाते हैं। प्रश्न अभ्यासः प्रश्न नंबर 1 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। क काकः कौवा कुत्र कहाँ आसीत था। कौवा कहाँ था। उत्तर वने वन में। ख स वह कया आकुलः अभवत वह किससे व्याकुल हुआ। उत्तर पिपासया प्यास से। ग स किम कर्तुम असमर्थ अभवत वह
क्या करने में असमर्थ हुआ? उत्तर जलम पातुम, जल पीने में। घ कार्याणि, कार्य केन सिद्ध्यन्ति, किसके द्वारा सिद्ध होते हैं? उत्तर उद्यमेन, परिश्रम से। प्रश्न नंबर 2, वाक्यानि पूरयत, वाक्यों को पूरा करो। क एकदा स पिपासया आकुलः अभवत, एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। ख अन्ते स एकम घटम अलभत, अंत में उसे एक घड़ा मिला। ग घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा जल था। घ उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफलाः भवन्ति, परिश्रम के प्रभाव से ही सब जीवन में सफल होते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्रियापदानि परिवर्त्यत, क्रियापदों को परिवर्तित करो। यथा भ्रमति अभ्रमत, बच्चों पहला आपको करके दिखाया हुआ है, वैसे ही आपको अन्य भी करने हैं। यहाँ पर भ्रमति वर्तमान काल की क्रिया है, उसको आपको भूतकाल की क्रिया में बदलना है। भ्रमति अभ्रमत, चिंतयति अचिंतयत, क्षिपति अक्षिपत, भवति अभवत। प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयत, चित्र को देखकर वाक्यों को पूरा करो। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं वृक्ष है, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, एक पथिक नीचे आराम कर रहा है। तो बच्चों आपको इस चित्र को देखकर इस सहायता बॉक्स में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों में भरने हैं। क यथा अहम वृक्षः अस्मि, पहला आपको करके दिखाया गया है, जैसे मैं वृक्ष हूँ। ख अहम जनेभ्यः फलानि यच्छामि, मैं लोगों को फल देता हूँ। ग अहम पथिकेभ्यः छायाम यच्छामि, मैं पथिकों को छाया देता हूँ। घ मम जीवनम एव परोपकाराय भवति, मेरा जीवन ही परोपकार के लिए होता है। आशा है बच्चों पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।